बीजेपी जो उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा रही है वो इसीलिए क्योंकि वो केजरीवाल जी से डर रही है। ऐसा है। इस पर आपको क्या कहना है कि ईडी ने 9वां समन भेजा जिस पर उन्होंने आज पेशी नहीं हुई जिनकी केजरीवाल जी ने। अब केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए, वहां पर भी उन्होंने अपनी अपील डाली कि ईडी उनको पहले लिखित में दे कि ईडी उनको गिरफ्तारी ना करे। जी, सुरक्षा केजरीवाल जी ने सीधा सुरक्षा मांगी है हाई कोर्ट से, जिस पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है उन्हें सुरक्षा के लिए। तो इस पर आपको क्या कहना है कि केजरीवाल जी ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनका जो 2000 करोड़ का शराब का घोटाला पकड़ा गया है वो सच है, या फिर जैसा वो बोलते हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार करना चाहती है, बीजेपी गिरफ्तार करवाना चाहती है, ये बात सच है? इस पर आपको क्या कहना है? केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में जैसे शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको ईडी, सीबीआई और डीसीपी अरोरा जी ढूंढते हैं। लास्ट टाइम 2 दिन पहरा किया, हाथ नहीं आए। जब उन पे आँच आती है ना, तब उनको विपासना याद आ जाती है, धर्म याद आ जाता है, सनातन याद आ जाता है। हनुमानगढ़ होशियारपुर पंजाब भाग जाते हैं विपासना करने के लिए। केजरीवाल जितना सातिर पॉलिटिशियन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा नहीं है मैंने। केजरीवाल अगर दिल्ली की हवा जितनी रुक नहीं करती, इतनी बयानबाजी उतनी जल्दी रुक कर जाती है। अगर इसमें कोई पदक सदक की भारत सरकार के पास व्यवस्था होती तो केजरीवाल किसी को जीतने नहीं देते, जैसे पलटी मारने में नीतीश कुमार किसी को नहीं जीतने देते। तो मुझे तो लग रहा है केजरीवाल इतने सातिर इंसान, इसलिए मैं बोला ना, बनिए थे और आगे राजनीति में तो पॉलिटिक्स का भी कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। पहले बयान और दिखाना जी, ये पहले बयान है। ये जो बयान दिए हैं ये देख लेना अगर आपके कैमरे में आ रहा हो। ये जो पहले बयान दिए हैं उसी से पलट गया। पहले बोला इसको बोला देशद्रोही मोदी जी को, और दूसरे वाली वीडियो में बोला, मैंने कब बोला तो उसको वीडियो दिखा रहा पत्रकार कि ये बोला था। अच्छा बोला था, अरे भाई झूठे का भी तूने भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह से झूठ मैं बताऊं आजकल के लोग स्कूलों में सिखाया जाता है, बच्चे बड़े और भी लोग नहीं बोलते, और तुम चंद फायदे के लिए मतलब दे दनादन झूठ पे झूठ। तो पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को अब तुम गुगली नहीं फेंक पाओगे, और ना ही तुम्हारा वो चलेगा बॉल जो तुम बना के खुज्जा बना के फेंक रहे हो। पब्लिक तुम्हारे देह मुंह में मारेगी विधानसभा में, तुम्हारे ऐसा ना टांग दिया तो बोल देना। क्योंकि केजरीवाल का राजनीतिक करियर का सूर्योदय हुआ है रामलीला और जन लोकपाल बिल से हुआ है, और उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, संदेश है उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त तिहाड़ जेल से होगा। वो बीच में लाए थे सुंदरकांड, अरे उनके 3 मंत्री तो कांड करके जेल में बैठे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये संजय सिंह। तो सुंदरकांड क्या करेंगे, पहले उनके जो कांड तो कर ले। उन्होंने बिल में बीच में एक अभियान लाए थे। मैं भी सत्येंद्र जैन को 9 महीने की वो चाहिए थी थेरेपी। आपको पता है एक वीडियो लीक हुई थी, एक क्लिप आई थी जिसमें वो एक उससे रेपिस्ट से वो करवा रहे थे, मालिश करवा रहे थे, आप सबने देखा होगा। उसके बाद उन्होंने अभिषेक मनु सिंह के थ्रू बेल लगवाई कि भैया हमें 9 महीने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाए। कौन सा हॉस्पिटल? दिल्ली के ही हॉस्पिटल में। आप एक बात बताओ, कौन सी थेरेपी 9 महीने होती है भाई? कैंसर का मरीज हो तो समझ आए, कोई सीरियस मामला हो तो समझ आए। वो थेरेपी कराने के लिए फिर उसके बाद जब अदालत ने उनको पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया, भैया इतना लंबा टाइम, कह रहे 3 दिन रह गए, अरे छोड़ो ना, चलो अंदर, फिर उठा के अंदर डाला है। जैसा इन्होंने बोला कि जैसा इन्होंने बोला कि केजरीवाल जी अपने ही बयान से पलट जाते हैं, इस पर आपको क्या कहना है कि केजरीवाल जी सच में अपने बयान से पलटते ही रहते हैं? इसलिए तो आपको बोला ना, दोहरा रहा हूँ, बयानबाजी पलटने में पदक सदक की व्यवस्था होती तो भारत रत्न किसी को और नहीं जीतने थे, केजरीवाल जीते। और वो 2 कैंपेन लाए थे, अभियान लाए थे, मैं भी केजरीवाल जन हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। एक बार ईडी से तो संवाद कर लो, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा। क्या ईडी आपको कोट कर दूंगा। और यही केजरीवाल जब हमारे को वैक्सीनें सबको लग रही थी तो गवर्नमेंट को कह रहे थे फार्मूला बांट देना चाहिए पब्लिक में। बताओ, ये पढ़े लिखे हैं, दुनिया के श्रेष्ठ, चांद पे भी नहीं मिलेगा इनसे इतना पढ़ा लिखा। ये बताओ, ये मूर्खता वाली बातें किसने की थी? केजरीवाल ने, कि वैक्सीन का फार्मूला सबको जन जन को बांट देना चाहिए। आप बताओ, इतनी बड़ी बेवकूफ वैक्सीन जो बनी, कंपनियां जो बना रही हैं। तो ये केजरीवाल तो वो हैं, मैं बता रहा हूँ कसम से, इन्होंने हद पार कर दी एजुकेशन की, और झूठ बोलने में तो ये वर्ल्ड चैंपियन है। इनको तो यूएनए में बुला के पुरस्कार देके सम्मानित करना चाहिए कि भैया आप जैसा झूठा तो आप ही तक नहीं पैदा हुआ, आगे भी 10 साल की गारंटी है जिस तरह का झूठ बोलते हैं। क्या आप इनकी सारी बातों से सहमत है जो इन्होंने केजरीवाल जी पर आरोप लगाए? कहने में करने में फर्क होता है जी। मैं बोल दूं मैं ये कर दूंगा, मैं बोल दूं वो कर दूंगा, वो जब कर नहीं पा रहा तो बोलने से फायदा क्या? क्या केजरीवाल जी ईडी से बचने हैं
हर बार ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, कभी बीजेपी पे आरोप लगाए कि ईडी को अपने हिसाब से चला रही है। तो ये सिर्फ अपना घोटाला जो 2000 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला सामने आए, इससे बस वो बचना चाह रहे हैं। घोटाला जो सरकार दिखा रही है ये बीजेपी वाले बता रहे हैं, लेकिन घोटाला कहाँ है? वो पैसा बरामद तो होना चाहिए सबूत के तौर पे। ईडी ने सबूत भेजे हैं इस पे 2000 करोड़ ईडी पे। के पास कोई सबूत नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सारे। आप ईडी को झूठा साबित कर रहे हैं। हाँ, जब सबूत नहीं है तो बेफालतू संबंध। तो फिर जैसे बीजेपी बोल रही है कि अगर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा है तो वो पूछताछ से बच क्यों रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री है, कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी है जो झाड़ू लगाने वाला के, रोड वाला के, दुकान वाला चला जाएगा। टाइम नहीं होता, कई काम होते हैं। तो उन्हें बुलाया भी तो ईडी ने, सीबीआई का सीएम है वो, कोई काम का और कॉलोनी का नहीं है। जैसे बीजेपी कह रही है अगर उन्होंने कुछ नहीं करा है, अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? और अगर उन्होंने करा है तो एक बार पूछताछ में संबंध भेजे जाते हैं, मानता हूँ। 9वां समन भेज दिया ईडी ने। बार बार भेजते रहो भिखारियों की तरह, भिखारियों को भीख डालते रहो, ऐसे वो भेज रहे हैं। क्या ये तरीका है कोई? अगर वो ईमानदार है, अगर बात कहूँ, इसने कहा मुख्यमंत्री है, उसको ये बता एक भी मंत्रालय उसने क्या लिया हुआ है, एक भी काम बता उसने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है। जो तुम कह रहे इतनी बड़ी मुख्यमंत्री है पूरा देश, एक भी उसने अपने हाथ में काम लिखा हुआ है? कोई काम नहीं किया हुआ उसने। कितनी रैली कहीं तू वही बातें करेगा तू तो समझदारी बात है। सबूत है, सबूत क्यों नहीं है? अच्छा तेरे को बुला लेगा ऐसे पुलिस वाला? कुछ नहीं है, जब सबूत है तभी तो पुलिस वाला उसको वापस मंगाए, क्यों नहीं जाता फिर वो? बीजेपी का दबाव है। जी एक मिनट, बीजेपी कहाँ से आएगी इसमें? अगर क्या वो बीजेपी ट्रैक उठाती है? अगर वो बीजेपी का दबाव है, समझदारी दिखाया करो। अरे समझदारी दिखा, पढ़े लिखे हुए। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री का जाओ दौड़ के, चलो भाई दौड़ के। अच्छा पहले बताओ उसने अपने हाथ में क्या काम रखा हुआ है? पैसे तो वहीं से मिल रहे हैं ना सरकार से। ये केजरीवाल जी के काम के बारे में पूछे, उन्होंने क्या करे वो बताइए। केजरीवाल ने कितने काम करे हैं? लेडीज फ्री, किराया फ्री, 5 मिनट टिकट का लेडीज फ्री, अरे बिजली फ्री, पानी फ्री, और क्या चाहिए? दारू फ्री, दारू फ्री, एक फ्री। काम मतलब कोई जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में काम करने का वो काम मतलब काम क्या दिया उसने? उसने अपने हाथ में काम क्या लिया ये बता मेरे को। अरे अलग अलग हाथ से बना दिए, अलग अलग बना दिए। भैंस का बीन बजा ले। यार एक बात बताओ, छोटी सी बात है। इन्होंने भाई ने बोला पानी फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री। मैंने बोला दारू फ्री, कहते नहीं उसको छोड़ दो। जी क्यों छोड़ दे उनको? वो भी तो उन्होंने ही करा है। तो दारू करी है तो पीने वाला मरेगा तो जाएगा वहाँ, जबरदस्ती बुलाने, चिट्ठी भेजते हैं, फोन करेंगे आओ भैया इसकी बुलाने किसको गया? भंडारा क्यों लगता है? भंडारा क्यों लगता है? भंडारा क्यों लगता है? खाते क्यों, जाते क्यों? अरे तो खाने क्यों जाते हो? जिसको भूख लगे जाएगा, जिसको पीना है वो जाएगा, नहीं पीना वो अपने घर बैठा रहा। तो यही तो 2000 करोड़ का घोटाला तो निकला है। और अगर नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री, उसका शराब घोटाले में क्या मतलब था? मतलब बच्चों को शिक्षा मंत्री, बच्चों को शिक्षा मंत्री, बच्चों का शिक्षा मंत्री बच्चों को क्या सिखाएगा? बेटा ठेके पे के आते मिलेगी, चले जाना। और प्राइवेट ठेके, छुट्टियां हमारी कैंसिल, सिर्फ 3 छुट्टियां, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। जी बाकी हमारे त्योहारों पे ठेके खोलने। हाँ तो तुम तो बिना पिए खड़े हो गए, वो मुझे मालूम है। पसीना मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं। केजरीवाल को चढ़ा लिया। और सुनो, घोटाला क्या है? 2800 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करा है केजरीवाल जी। 2800 करोड़ का घोटाला किया है। आपको गलत लग रहा है? 2800 करोड़ का घोटाला और सुनो, अगर वो सही था तो मनीष सिसोदिया ने अपने सिम कार्ड क्यों तोड़े? सही था तो ठीक है। और एक चीज और, वहीं पे बैठा देख रहा था। अरे सुन तो ले भाई, बोलिए। एक तो ढंग से बोल। और एक ही कंपनी को ठेके दिए थे, एक ही कंपनी को, कंपनियां और भी थी, और उस कंपनी की आज दिल्ली के अंदर बंद है। मैं नाम नहीं लूंगा जी, फ्री में एडवर्टाइजमेंट क्यों करूंगी? जी जवाब मानिए। आपको अब इन पे क्या कहना है? उन्होंने सीधा बोला है कि अगर आप उनके काम गिनवा रहे कि बस फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है, तो उन्होंने शराब का जो घोटाला सामने आया है तो इसको भी तो माने ना केजरीवाल, वो भी तो उन्होंने ही करा है। मनोज सिसोदिया, सबूत तो होना चाहिए। सबूत ही दे रही है, उसीलिए पूछताछ बुला रही है। बुला रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं वो? कोर्ट में पेश क्यों नहीं करती फिर ईडी? अच्छा भाई जाएगा तो होंगे ना। विकास नहीं किया, काम चोरी किया, फ्लाईओवर में चोरी किया, लैट्रिन में बताओ जाओ तो वहाँ साबुन नहीं रहता हाथ धुलने का, वो बताओ।
उसकी भी बात करो। जो कोई सरकारी में जाता है साबुन है हाथ धोने के लिए, हाँ आपके है, लेटरिन में रखवाते हैं। आपके है। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। हमारे बाबा जी ने जितना अच्छा काम किया है ना, अगर बाबा जी यहाँ शपथ लेंगे 2029 में और देखो यही कहेंगे, यहाँ दिल्ली की जितना जनता है ना सब अमीर हो जाएगी, कोई गरीब नहीं दिखेंगे। तोड़ के ले जाती है, बताओ, जाली तक तोड़ दी, गेट तोड़ दिए, फैन एडजस्ट फैन सब हटा दिए। किसने हटा दिया? अरे चोरों ने, और किसने हटा दिया? केजरीवाल चोर ने। हाँ ये बात सही बोला, केजरीवाल चोर ने हटा दिया। केजरीवाल ने नहीं हटाए, जनता ने। जनता ये आप जी एक मिनट, ये आपसे सीधा सीधा यही सवाल पूछा कि अगर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ उन्होंने फायदे के स्कीम निकाली है, दिल्ली वासियों को हमेशा फायदा ही पहुंचाया है, तो वो ईडी से क्यों बच रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? ईडी से उन्होंने गिरफ्तारी के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से क्यों उन्होंने सुरक्षा मांगी है? अगर उन्होंने कुछ नहीं करा है तो सुरक्षा की क्या बात है? वो जाके पूछताछ कर ले, बात कर ले ईडी से, सामना कर ले ईडी का। समन पे समन जो ईडी भेज रही है, 9वां समन भेज दिया, आज उनकी पेशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं गए? कोर्ट ऑर्डर करेगा ना, ये ईडी की चलेगी क्या? ये क्यों वो ईडी तो हाई कोर्ट से बना है क्या? ईडी नॉर्मल है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, वो चाहे। अच्छा ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया था, क्यों नहीं गया? तभी भी जाना चाहिए। वो कह रहे उधर छुपा है, कहीं लैट्रिन में जाके छुप रहा है, उधर जाके छुप रहा है, कहीं मंदिर में जा रहा है। यूपी का तो यहाँ के बारे में पता नहीं कुछ। मुझे पता है। मेरा घर है। जी, जी। अरे भाई साहब आप कहाँ के हो? जी रुक जाइए, मेरा ये सवाल है कि आपको पता है रुक जाइए सर, रुक जाइए। मेरा बस यही सवाल है और ये जनता का भी सवाल है, ये सबका, बीजेपी का भी सवाल यही है कि अगर केजरीवाल जी ने कुछ नहीं करा है तो वो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, समन पे क्यों नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए क्यों अर्जी डाली? अगर उन्होंने कुछ नहीं करा है तो वो क्यों नहीं सामना कर रहे? पूछताछ के लिए ही तो बुला रही है ईडी। अभी उन्होंने वारंट इशू होंगे इनके। अब आपको इस पे क्या कहना है? केजरीवाल तो जीतेगा नहीं, चोर है। फरी में के सब कुछ फरी कर दिया। एक तो हमारी मेन मुद्दा है जी यो बस का, जी लेडीज आ जाती है, फ्री में बैठती है, फ्री में जाती है, हमारे पैसे लगते हैं, फिर भी हमें सीट नहीं मिलती, और मिल भी जाती है तो वो बेटा सीट दे दो। अरे बेटा तो ठा दिया, बेटी भी ठा दे के हम बेटे, अरे कितने बेटे। और एक चीज और, शायद महिलाओं को ये नहीं पता और अपने पुरुष भाइयों को ये नहीं पता, महिला की सीट सिर्फ 3 स्टैंड तक होती है। पहला स्टैंड जहाँ से बस बन के चल रही है, 2 स्टैंड आगे, आपको भी पता होना चाहिए। वैसे बेटी मेरे घर में भी है, बहन बेटी मेरे घर में भी है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, आपका भी करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, उसको भी उठा देते हैं और हम जैसे भाई उठ जाते हैं, क्यों? एक सम्मान है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। एक कंडक्टर को मैंने बोला, वो मेरे को कहता भाई साहब लेडीज सीट है, मैंने कहा भाई ट्रेनिंग हुई नहीं हुई? कह रहा हुई थी। मैंने कहा ये नहीं बोला लेडीज सीट कहाँ से कहाँ तक होती है? भाई साहब पता है, हम बोलते नहीं। केजरीवाल जी ने जो ये लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए जो बस फ्री करी है, इसके आप खिलाफ है? बस जैसे ये बोल रहे हैं कि खिलाफ है, आप इस बात से सहमत है कि नहीं होनी चाहिए थी महिलाओं के लिए बस फ्री? भारत में कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए जी, केवल शिक्षा और चिकित्सा, जी, 2 चीजें पूरी जनता के लिए फ्री होनी चाहिए और बड़ी अच्छे पैमाने पे होनी चाहिए, इलाज और शिक्षा, बाकी कुछ फ्री देने की अवस्था नहीं है। केजरीवाल जी ने तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस फ्री करी थी, इस पे क्या कहना है? एक मिनट जी, जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर उन्होंने बस फ्री की थी तो क्या महिलाएं अगर बस में किराया दे के बैठेंगी तो उनकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी? जी, अगर वो 20 रुपये का 30 रुपये का टिकट ले लेती हैं तो उनकी सुरक्षा खतरे में होगी क्या? क्या तर्क दे रहे हो आप? केजरीवाल जी ने तो बिजली भी फ्री करी है, 200 यूनिट बिजली फ्री जो करी है, उस पे आपको क्या कहना है? पहली बार जी, वो इसी मुद्दे पर ही आया था जी, पब्लिक उसके पीछे पागल हो गई। बिजली माफ पानी हाफ, बिजली पानी माफ जो उन्होंने करा भी है। बिजली हाफ पानी माफ, जी, जो उनका नारा था, जी, और पब्लिक ऐसी बेवकूफ़ बनी उसके पीछे कि उन्होंने अपना क्या क्या खोया, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा। 201 यूनिट अगर आपकी लाइट खर्च हो गई है तो आपको 201 यूनिट के पैसे देने हैं। 199 तक तो आप फ्री हैं, यानी कि आप हर टाइम आंखें लगा के मीटर को देखते रहो, मेहमान आ गए घर में, गीजर से पानी गर्म नहीं करना, 201 हो जाएगा। अभी केजरीवाल जी ने एक नया महिलाओं के लिए 1000 रुपए देने का वादा करा है,
हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे, पर वो चुनाव के बाद मिलेंगे, ये जो वादा करा है इस पे क्या पंजाब में इसने 2000 रुपये प्रत्येक महिला को, 16 साल से ऊपर की महिला को 2000 रुपये महीना देने का वादा किया था पंजाब चुनाव में? जी क्या वहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा नहीं दे रहा है वो, कुछ भी नहीं दे रहा है। गलती है, कहीं नहीं दे रहा। मगर वो ऐसे वादे कर पब्लिक मानती है, तो मैं कहता हूँ पब्लिक बेवकूफ़ है। क्या लगता है इस बार दिल्ली में जैसे उन्होंने बिजली पानी बस फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, तो वो क्या 1000 रुपए जो उन्होंने फ्री का वादा करा है वो देंगे? अब मैं बन जाऊंगा, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। एक महीना अगर मैं दे भी दूंगा, तब ये दूसरे महीने कौन देगा? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये बताओ। कि 2019 के चुनाव में मोदी जी ने घोषणा की थी, मैं 2000 रुपये महीना, यानी कि 2 महीने के बाद साल में 6000 रुपये किसान सम्मान निधि दूंगा। ठीक है जी। उसके जवाब में राहुल गांधी ने वादा किया था कि मैं 72,000 रुपये साल दूंगा हर एक नागरिक को। पब्लिक ने किसकी बात पर भरोसा किया? क्या है 6000 की माना ना पब्लिक ने, 72,000 नहीं माने। अभी जो केजरीवाल जी पे ईडी का जो समन भेजा जा रहा है, जिस पे केजरीवाल जी इनकार कर रहे हैं, आज भी उनकी पेशी होनी थी, आज मना कर दिया। हाई कोर्ट में चले गए केजरीवाल जी की जब ईडी मुझे लिखित में प्रमाण देगी कि मुझे गिरफ्तारी नहीं होगी, मुझे सुरक्षा मिलेगी, तभी मैं जाऊंगा ईडी पे पूछताछ के लिए। तो इसमें आपको क्या कहना है कि केजरीवाल जी, जैसे बीजेपी बोलती है केजरीवाल जी बचते आ रहे हैं ईडी की पूछताछ से, क्योंकि उन्होंने गुनाह करा है 2000 करोड़ का शराब घोटाला। इस पर आपको क्या कहना है? जी आप पत्रकार हैं जी, कितना समय हो गया आपको ट्रेनिंग किए हुए? अभी सर टाइम हो गया, आप जवाब दीजिए सर। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। जी। आप कितना पत्रकार है, कितना टाइम हो गया आपको? अभी हो गया सर, समय हो गया है। 2 साल 2.5 साल हो हाँ गए जी, होंगे। ईडी या सीबीआई जी किसी को गिरफ्तार कर सकती है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी जो वो हाई कोर्ट में गया है, जी क्या ईडी या सीबीआई को ये अधिकार है? दरोगा के, गली के दरोगा थानेदार को भी अधिकार नहीं है 24 घंटे से ज़्यादा किसी को लॉकअप में बंद रख सके। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है। जी तो ईडी सीबीआई को है अधिकार? जो केजरीवाल कह रहे हैं मुझे गिरफ्तारी का आश्वासन दें, गिरफ्तार का ऑर्डर ही केवल कोर्ट देता है। जी केवल लोअर कोर्ट दे, सेशन कोर्ट दे, हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे। क्या आप भी ये Agent। जी जब उनके पास गिरफ्तार करने की पावर ही नहीं है, तो किस मुंह से कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार ना कर लेगी? और गिरफ्तार करना भी हो तो क्या ईडी और सीबीआई इतनी पावर नहीं, जहाँ बैठा है वहाँ से उठा लेंगे? जी वो कह रहे हैं ना कि मुझे गारंटी दो, मुझे गिरफ्तारी नहीं होगी। जी। अपने घर में बैठा, अपने घर मांग रहे हैं में वो गाड़ी में जा रहा होगा तो गाड़ी में उठा लेंगे, उठा के करेंगे कोर्ट के सामने पेश, फैसला कोर्ट देगा। जी मनीष सिसोदिया को किसने जेल भेजा? कोर्ट ने। जी संजय जी को किसने भेजा? कोर्ट सत्येंद्र को किसने भेजा? कोर्ट। तो ये कैसे कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेगी? वो तो ईडी सीबीआई पे ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है चुनाव से कुछ दिन पहले ईडी सीबीआई को एक्टिव कर देती है, उन्हें मुझसे खतरा है केजरीवाल जी। ईडी सीबीआई तो 2 साल से एक्टिव है जी, और 2 साल में कम से कम 8 चुनाव भारत में हो चुके। भारत में चुनाव तो हर जगह कहीं ना कहीं 3 महीने के बाद होता ही रहता है। कभी नगर निगम का, कभी विधानसभा का, कभी इस राज्य का, कभी उस राज्य का, कभी नहीं चुनाव होता। मोदी जी ने इस टंटे को मिटाने के लिए भी कहा था, एक देश एक चुनाव करवा लो जी। 5 साल में झंझट ही खत्म, चुनाव आएगा ही नहीं। आप मोदी जी के इस बात से, इस नारे से भी सहमत है, 1 नेशन 1 इलेक्शन? बिल्कुल सहमत हूँ। आप चाहते ही आए? बिल्कुल आना चाहिए, कहेगा झंझट है जनता का बहुत। इससे सर आपको क्या कहना है इनकी जो इन्होंने बात बोली है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1990 में जी चुनाव हुए थे। जी मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हुए थे। हरियाणा विधानसभा और लोकसभा एक कांग्रेस की सरकार थी। तब वहाँ पे एक नारा चला था, हरियाणा में, नीचे पंजा ऊपर राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसका मतलब ये था कि विधानसभा में पंजा और लोकसभा में भाजपा। पब्लिक के मन की आवाज़ थी ये। जब उस समय एक साथ हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? जी। लेकिन विपक्षी दल करवाएंगे नहीं।
पर विपक्ष इस पर कह रही है, इस मोदी जी के इस नारे पर विपक्ष कह रही है कि मोदी जी तो तानाशाह लाना चाहते हैं। इसमें मोदी जी तानाशाही खुद ही कहाँ से? तानाशाह अरे है। 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तानाशाही कहाँ से हो गई? ये तो पब्लिक को फायदा है ना। ये बीजेपी सरकार पहले कहाँ से आई है, बता सकती हो? किसने चलाई है बीजेपी सरकार? जी आप बताइए। आप बताओ पहले। जी आप बताइए। मैं ये पूछी, जैसे इन्होंने बोला कि बीजेपी ने जो एक वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाया है कि वो आगे लागू करेंगे, अगले इस इलेक्शन में जीतने के बाद जब आगे इलेक्शन होगा उनमें नारा करेंगे, तो इससे ये सही है? इस पे विपक्ष कह रही है कि बीजेपी के जो मोदी जी है वो तो तानाशाह करना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? की बात नहीं है। विपक्ष कह रही है जी। इसमें जनता का बहुत, देश का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, जी समय बचेगा और तमाम होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। परंतु क्या है कि उनको, विपक्षियों को, पार्टियों को ऐसा लगता है कि यार वन नेशन वन इलेक्शन में हो सकता है कि मोदी जी के जो लहर में, जो पक्ष में जो जनता है, अभी जो लहर चल रही है, उससे कारण हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में मोदी जी पूरे से आ जाएं, पूरी सीट उनको प्राप्त हो जाए जी। और जितने भी विधानसभा या दूसरे चुनाव है लोकसभा के, वो एक ही बार में समाप्त जब होते हैं, जनता का पैसा, जनता का परेशानी, जनता का समय, ये सारा सब कुछ बचता है और ये देश की प्रगति में, भलाई में ही लगता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा मुद्दा है एक प्रकार से, और ये लागू होना चाहिए मोदी जी के आने के बाद। दिल्ली में 7 सीटें हैं जिन पर 25 मई को चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है इन 7 सीटों पर कौन आएगा? दिल्ली का मिजाज बहुत अलग है पिछले कुछ समय से जी। बाकी इस बार से जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर वापस यहाँ पर अपना 7 सीटों पे परचम ले जाएगी। बीजेपी ने एक मनोज तिवारी जी को छोड़कर 6 नए चेहरे उतारे हैं, इस पर आपको क्या कहना है कि ये जो उन्होंने करा है फैसला, क्या ये उल्टा ना पड़ जाए या फिर जो उन्होंने सोच कर करा है ये कामयाब हो जाए? देखिए, बीजेपी का एक सिद्धांत ये है कि पुराने चेहरों को वो रखती हैं लेकिन उसको रिप्लेस भी करती हैं। अभी आपने देखा होगा लास्ट चुनाव में उन्होंने कई राज्यों के चेहरे, जैसे मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और भी जो राज्य थे, उनमें उन्होंने चेहरे बिल्कुल बदल के दिए। जो पुराने जो मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़े थे, जो जीते हैं जी। उनको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए नए चेहरों को वहाँ पे उन्होंने जगह दी है। उनका एक यही मकसद है कि नया चेहरा आता है, एक नया विचार आता है, नया काम होता है उससे। जी। जो आपको लगता है बीजेपी ही आएगी अभी दिल्ली की 7 सीटों पर? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की नहीं, देश में ही बीजेपी आएगी और 400 पार। बीजेपी ने जो 400 पार का नारा लगाया, इससे आप सहमत है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ और आएगा, 100% आएगा, क्योंकि जनता की आंखें फूल चुकी है। अब वो खाली राशन में, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी के मुद्दे पे वो वोट नहीं, क्योंकि आज हर जेब में पैसा है जी। पहले मैं देखता था 100 रुपये किसी की जेब में होते तो बड़ी बात होती थी, आजकल हज़ारों रुपये जेब में होते हैं। एक छोटा बच्चा घर का, उसकी जेब में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल होता है जी। घर के जो एक जैसे आप हो या जैसे एक बच्चे होते जो एबल हो जाते हैं, उनको नौकरियां मिल रही है और अब काफ़ी अच्छी पैकेजेस की नौकरियां मिल रही है, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये एक देश में एक सकारात्मक वो संदेश छोड़ रही है। आप इनकी बात से सर सहमत है कि बीजेपी ही 7 सीटों पे, दिल्ली में जो 25 मई को चुनाव होने वाले हैं 7 सीटों पर, उस पर बीजेपी आएगी, इनका ये कहना है? रिकॉर्ड वोट से जीतेगी, रिकॉर्ड वोट से जीतेगी 7 सीट। इनका तो जमानत नहीं बचेगी 7 दोनों के, अभी तो एक तो करनी, वो 3 अपनी मेरे ख्याल अभी कांग्रेस ने अभी 3 सीटों पे नाम नहीं घोषित करे। पिछले बार 8 लाख 7 लाख वोट, इस बार 10 लाख से ऊपर वोट ले जाएगी हर जगह से, 100%। और आपने बोला ना 4 चेहरे नहीं बदले, 6 चेहरे नहीं बदले, 6 चेहरे पता क्यों बदले? 2025 के जो चुनाव है ना, उसमें सैफ सिंह वर्मा का जो लड़का है, क्या नाम, प्रवेश वर्मा हो गया, मीनाक्षी हो गई और 2-3 और हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा बार, इसलिए उनको यहाँ मौका मिलेगा। अभी जो केजरीवाल जी ईडी के समन पे नहीं पेश हो रहे हैं, वो मोदी सर ईडी के समन में पेश नहीं हो रहे। 9वां समन भेज दिया, आज पेशी होनी थी, केजरीवाल जी पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट चले गए केजरीवाल जी सुरक्षा मांगने, जो हाई कोर्ट ने भी आज मना कर दिया कि हम कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे। तो इस पे आपको क्या कहना है कि क्या जैसे बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल
जी जो है बच रहे हैं पूछताछ से, क्योंकि उनका 2000 करोड़ का शराब घोटाला सामने आ गया है। उनको तो इसका आपको क्या कहना है? कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है, और डर और भय तभी आता है जब आदमी कुछ गलत करके आता है। कुछ गलत करके आएगा तो ही डर भय रहेगा, नहीं तो आदमी सामने खड़ा हो जाता है। कहीं भी कोर्ट हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कहीं भी जाके सामने खड़ा हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे कोई डर नहीं। उनको ये भय है कि मेरा ये कुछ सिस्टम हुआ है, गलत हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, और इस कारण वो भय, और वो भय ही उनको वहाँ पर बार बार जाने से रोक रहा है। अभी जो फिलहाल में वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं जी, तो इस कारण थोड़ा सा सरकारें भी, और जो उनको एक प्रोटेक्शन होना चाहिए मुख्यमंत्री होने के नाते, उनको दिया जा रहा है। वो अगर ईडी का और इनका सम्मान नहीं करते कोर्ट का जी, तो एक दिन उनको उठा लिया जाएगा। ये आप इनकी बात से सहमत है सर? मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसा आदमी एक डरपोक आदमी है जो सम्मान का सम्मान नहीं करता है। सम्मान का सम्मान 9 बार सम्मान बेच दिया, क्यों नहीं जा रहे हो आप? ईमानदार आदमी हो केजरीवाल जी, मैं आपको ईमानदार आदमी मानता हूँ। आप कहाँ से ईमानदार हो? 9 सम्मान आपको भेज रहे हैं और आप सम्मान का सम्मान नहीं कर रहे हो। आप कैसे बंदे हो? आप बोल रहे हो मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली में झीलें बनवा दूंगा। आपने ना तो कोई झीलें बनवाया, ना दिल्ली को पेरिस। अरे दिल्ली को लोगों को बीमार कर दिया। दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर विश्व के अंदर, भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली है। यहाँ पे लोग सब कैंसर के बीमारी है, खांसी से हर आदमी, छोटा सा बच्चा भी होगा दिल्ली का तो वो खांस के मर जाएगा। ऐसी लोगों की बीमारी है यहाँ पे प्रदूषण। इसने इसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ये अपने नेताओं को घर भरने के लिए किया, अपने लोगों को, पार्टी को अपनी बढ़ाने के लिए किया। ये आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री चलो बन गया, आंदोलन लूटा बन गया, कोई बात नहीं, ईमानदारी की बात करता था, मैं लाऊंगा भ्रष्टाचार मिटाऊं। भ्रष्टाचार मिटाने को कोई नाम ही नहीं है, ये खुद भ्रष्टाचारी है, कहाँ भ्रष्टाचार मिटाएगा? इसने कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटाया। भ्रष्टाचार करके जब कोरोना काल चल रहा था, जब लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, सिलेंडर की जरूरत थी, तब इसने क्या किया? अपना बंगला बनाया, 54 करोड़ का बंगला मस्त भर के बना दिया। अपना खांसी का इलाज कराने के लिए बेंगलुरु जाता है, मोहल्ला क्लिनिक बोलता है दिल्ली के अंदर नंबर 1 है। कोई भी स्कूल में खाली पेंटिंग करा देता है, बोलता है मैंने बहुत बड़े स्कूल बना दिए। कुछ नहीं किया इसने, 1 नंबर का झूठा आदमी है। शाम को क्या बोलता है, सुबह क्या बोलता है, ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इसके सारे चोर जेल में बंद है, एक भी चोर का जमानत हुआ, 6 महीने से चोर उसके बंद है। एक भी चोर, कोई अच्छा वकील नहीं है इसके पास। अब बड़े बड़े वकील करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर रहा है वकील करके, लेकिन इसके कैंडिडेट इनका कोई नहीं हो रहा है। इसे 4 रूम का एक किचन बना रखा है, 8 लाख के पर्दे रखा है, 10 लाख के टीवी ले रखा है, और बड़े बड़े संडास बाथरूम तक इसने 10 लाख का बना रखा है। ऐसा आदमी ये बोलता था कि मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह रहूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा, मैं आम आदमी हूँ, मैं जनता का रक्षक हूँ, मैं जनता के लिए, मुझे नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। मैं बेटे की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से कभी समर्थन नहीं लूंगा। कांग्रेस पार्टी के लोग चोर है, राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह लड़का का चोर है, लेकिन ये सब चोरों के साथ इकट्ठा होकर आज बैठ रहा है, आज उनके साथ जाके मीटिंग कर रहा है। ये सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है। ये ऐसे फ्रॉड आदमी, ऐसे केजरीवाल को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्या बोलेगा, अपने बच्चों की कसम खा के पलट जाएगा। ये नशाबाजी करने का धंधा करने वाला लोग है, जो एक के साथ एक फ्री किया, महिला को बस फ्री किया। और कब? जब चुनाव के 6 महीने बाकी थे, जब महिलाओं को बस फ्री किया, जब अब चुनाव के थोड़े दिन बाकी है। महिलाओं के लिए बस तो अभी भी फ्री है ना सर? अरे फ्री है, लेकिन जब मैं 14 की बात कर रहा हूँ, जब उसका चुनाव चल रहा था, जब 6 महीने बाकी था, तब इसने महिलाओं को बस, इसको पता है कि कहाँ से वोट हमारा। ये गणितबाज आदमी है, ये अपना मीटिंग बिठाता है, इस गणित लगाता है कि भाई वोट कहाँ से मिलना है। अपने विकास तो किया नहीं, अब चलो फ्री का अपन एजेंडा थोड़ा तैयार करते हैं, कहाँ से अपने को वोट तैयार होगा, और उसी वोट के आधार पर ये तैयारी करके बैठा हुआ है, और इसी के आधार पे महिला को 1000 फ्री दे रहा है। ऐसा फ्रॉड आदमी, ये कोई फ्री देने वाला आदमी नहीं है, ये तुम्हारी जेब से निकाल लेगा। और कोई ये 200 यूनिट बिजली देने वाला आदमी है, इसके बाप का बिजली नहीं है, इसका घर का बिजली नहीं है, ना इसका बाप का बस है। सर आप इनकी बात से सहमत है जो इन्होंने केजरीवाल जी की बिल्कुल बोला है कि ईडी के सामने इसलिए नहीं जा रहे केजरीवाल जी क्योंकि उन्होंने वो घोटाले करे हैं शायद? बिल्कुल इनकी बात से 100% सहमत हूँ। ये जो बोले 100%। पर केजरीवाल जी तो आरोप लगा रहे कि बीजेपी जो है चुनाव से डर कर, उनसे डर कर ईडी और सीबीआई को एक्टिव कर रही है। देखिए, वो सबसे पहले बात जान ले देशवासी, केजरीवाल जी जो है ना, यहाँ का लोगों को हरामखोर बनाना चाहते हैं।
फ्री का रेवड़ी बांट कर करके यहाँ जो देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आती है ना स्टेट को विकास करने के लिए, उस पैसा को क्या करते हैं ना मिसयूज करते हैं। ये जो है सबको बांटने का काम करते हैं, फ्री 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 फ्री। अरे भैया ये क्या बनाना चाहते हैं? श्रीलंका बनाना चाहते हैं, ये देश को सीरिया बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, देश को कंगाल करना चाहते हैं ये फ्री का रेवड़ी बांट करके। तो ये जो देश का जनता जो है जान चुकी है, सब देख रही है, सब समझ रही है। इनको जो है ना कान पकड़ करके देश से बाहर फेंक देगी और चांस नहीं देगी इनको। जी बावजूद मैंने कुछ पिछले दिनों टीवी पे देखा था जी केजरीवाल जी का एक वीडियो पोस्ट हो रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि ये सीए लागू होने से करोड़ों लोग जो है देश में प्रवेश पालेंगे और यहाँ पर पहले ही नौकरियों की जी केजरीवाल जी ने जो बीजेपी सरकार ने CAA लागू करा है उस पर बोला था कि पहले ही इतना बेरोजगार है, भुखमरी है भारत में, और बोले बाहर से और बहुत सारे बाहर से बुला के और आप ये बढ़ा रहे हो तो अपन अपने बोले बच्चों को हम नौकरी नहीं दे पा रहे तो उसका एक जवाब ये था कि ये जो 2014 से पहले जो आ चुके हैं उनकी नागरिकता के लिए सरकार ने, क्योंकि वो अगर नागरिकता उनको अगर नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे और अननोन चेहरे रहेंगे, अननोन नाम रहेंगे। अगर वो उनको नागरिकता नहीं मिलती है, अगर वो कल को कोई अपराध करके चले भी जाते हैं तो उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर उनको नागरिकता मिलती है, देश का एक सर्टिफिकेट मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, नागरिकता मिलती है, तो कम से कम वो सरकार की, जनता की, उसमें पुलिस की या और सभी की नज़र में रहते हैं कि अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो जल्दी से पकड़े जाएँ। अभी सर यूपी में बदायूं कांड हुआ है, 2 मासूमों की जान ले ली गई है, जिस पर अखिलेश यादव जी ने राजनीति ही फैला दी कि बीजेपी दंगे करवा रही है वोट लेने के लिए। तो इस पे क्या कहना है कि आज के जो अखिलेश यादव जी है वो इस मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर जहां 2 मासूमों की जान चली गई है, इस पर वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके पिताजी की गलती है। मुलायम सिंह जी जब कार सेवा हुई थी, जब वहाँ पर उन्होंने एक आदेश दे के गोलियाँ चलवा दी थी, ये सरासर इंसानियत का अपमान था। मैं हिंदू होने के नाते ऐसा नहीं कह रहा कि कार सेवकों पे गोली क्यों चलवाई, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक इंसानियत, आम इंसान आज की तारीख में 7 हत्याओं का मुजरिम भी, उसकी भी कोर्ट सुनवाई करती है, उसको एक स्पेशल सेल में रखते हैं और मानवता के नाते उसको भी जिंदा रखते हैं और खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक सही समय पर सही सज़ा मिले। अगर आप खाली एक आदेश देते हैं कि गोलियां चलवा दो तो ये उनके, और आज वो भी कहते हैं कि नहीं मुझे भी राम मंदिर, और राम मंदिर के मुद्दे पर काफ़ी सारे उनकी पार्टी के लोगों ने भी कुछ अनाप शनाप और दूसरी बातें भी कहीं, अपन उन बातों में ना जाए। तो कह रहे हैं राम मंदिर में उनको बुलाया ही नहीं, सबको बुलाया गया था, ये तो सारी देश की जनता जानती है, सभी को बुलाया गया था, यहाँ तक कि बड़े बड़े संत महंत और जो भी थे, यहाँ तक कि जो राम में आस्था रखने वाले थे उन सभी को बुलाया गया था। और जिन्होंने जिनकी राम में आस्था थी, भगवान में आस्था थी, वो लोग जरूर गए, बिल्कुल गए। और बहुत से करोड़ों लोग, लाखों लोग जिनको नहीं भी बुलाया गया था सरकार की तरफ से, वो भी दर्शनों के लिए गए और उन्होंने भी लाइन में खड़े होकर और काफ़ी भारी भीड़ में श्री राम लला के दर्शन करे।